नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के J0 मेडिकल कॉलेज में मरीज भगवान भरोसे कांग्रेस नेता राजा भैया। धरती का भगवान कहे जाने वाला डॉक्टर जब लापरवाह हो जाए तो मरीज का हाल बेहाल होना निश्चित ही है। जब डॉक्टर अपने फर्ज से हटकर मरीज के साथ खिलवाड़ करता है तो वह किसी यमराज से कम नहीं आंका जा सकता। अलीगढ़ कांग्रेस नेता राजा भैया ने मेडिकल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए J0 मेडिकल कॉलेज को कटघरे में खड़ा करते हुए एवं ब्लड बैंक में डॉक्टर न होने और प्रॉक्टर ऑफिस के सुरक्षा कर्मी द्वारा ब्लड निकालने के ऊपर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राजा भैया ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के J0 मेडिकल कॉलेज का है, जहां सीनियर डॉक्टर अपनी जगह पर जूनियर डॉक्टर को छोड़कर चैन की नींद सोते हैं, वहीं जूनियर डॉक्टर लापरवाही से पेश आते हैं, मरीजों के साथ बदतमीजी से लेकर गालियां तक देते हैं। इनकी गलतियों को अगर कोई छात्र उजागर करता है तो उसके खिलाफ यह धरने पर बैठ जाते हैं। मजबूरन मेडिकल प्रशासन को मासूम छात्रों पर कार्यवाही करनी पड़ती है। कांग्रेस नेता राजा भैया ने बताया कि यह मामला कल रात का है, जहां एक मरीज का फोन आया कि उनको खून की जरूरत है, तो मैं और मेरा भाई के साथ तत्काल रात के 2 बजे ब्लड बैंक पहुंचा। वहां देखा कि कोई भी डॉक्टर या ब्लड बैंक की देखरेख वाला कर्मचारी मौजूद नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा है, लेकिन एज ए पॉलिटिकली राजा भैया मुझसे कहते हैं। प्रदेश महासचिव था राष्ट्रीय लोकदल का, लेकिन अभी मैंने न्यू कांग्रेस में ज्वाइनिंग कर ली। क्या समस्या है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आए दिन डॉक्टर्स मरीजों से बदतमीजी करते हैं और छात्र अगर उसका विरोध करते हैं तो वो छात्रों के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं, जिससे कुछ मरीज जो इमरजेंसी वाले होते हैं उनका इंतकाल भी हो जाता है। बहुत सारी परेशानियां यहाँ लोगों को उठानी पड़ती हैं। 16 तारीख की रात थी, करीब 2 बज रहे थे, मेरे पास फ़ोन आता है कि एक मरीज़ को ब्लड की ज़रूरत है। हम लोग मदद करते हैं लोगों की, तो मैंने कहा ठीक है, मैं साथियों को लेकर वहाँ पहुँचा। तो वहाँ मैंने देखा कि ब्लड बैंक में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था और वहाँ जो सुरक्षाकर्मी जो सुरक्षा में तैनात था वही टेस्टिंग कर रहा है, वही ब्लड निकलवा रहा है। उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि टेस्टिंग किस तरीके से करनी है, और डॉक्यूमेंटेशन जो थी, जो डॉक्टर ही करेंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन भी सुरक्षाकर्मी कर रहा था। अब डॉक्टर साहब ये बताएं कि उनके सुरक्षाकर्मी इस काबिल हैं कि वो ब्लड टेस्टिंग कर लें या डॉक्यूमेंटेशन कर लें। अगर वो इस काबिल हैं तो डॉक्टरों को घर भेज दीजिए, पर सुरक्षाकर्मी को ही लगा दीजिए वहाँ पर। सुरक्षाकर्मी का काम है सुरक्षा करना, लेकिन उसको मेडिकल की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना, अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर साहब से लेकर के MS साहब सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कर दी है। जैसे ही जवाब होगा आपको सूचित किया जाएगा। लापरवाही से क्या कुछ घटना भी घट सकती है? देखिए, कुछ भी हो सकता है। उसको सिरिंज किस नस में लगानी है उस सुरक्षाकर्मी को क्या मालूम, लेकिन लगाई जा रही है। एक बार अगर सही नहीं बैठ रही, दोबारा खींच के फिर से लगा रहा है वो। इस लापरवाही के चलते कोई बड़ी घटना हो गई तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? MS साहब होंगे, प्रॉक्टर साहब होंगे। सिरिंज का साइज ज़्यादा मोटा सिरिंज का साइज ज़्यादा मोटा होता है, लेकिन डॉक्टर लगाते हैं तो शायद वो पतला होता है, लेकिन जो लगा रहा था मोटा होता। फोटो है आपको मैं दे दूंगा, देख लीजिएगा। सिरिंज का साइज मोटा था, किस नस में लगानी है उसको ज्ञान नहीं था। वो बार बार उसको निकाल के फिर से लगा रहा था, कोशिश कर रहा था सही लगाने की। एक आपने जूनियर डॉक्टरों का भी मुद्दा उठाया था कि जूनियर डॉक्टर, देखिए, जो सीनियर डॉक्टर है ना, वो जूनियर डॉक्टर को मेडिकल में छोड़ करके वो सीनियर डॉक्टर अपने घर पे जाकर आराम से सोते हैं, और वो जूनियर डॉक्टर इतना लोड झेलने की क्षमता नहीं है उनकी कि वो 18-18 घंटे 12-12 घंटे पेशेंट की जो है खिदमत कर पाएँ। अगर कोई स्टूडेंट या कोई नॉर्मल या गांव देहात का आदमी ये कहता है कि हमारा मरीज को आप देखने रहे, लापरवाही हो रही है, तो वो उसके साथ मार पिटाई करते हैं। पूर्व में भी कई मामले ऐसे देखने को मिले हैं जो छात्रों को इन डॉक्टर्स ने मारा है, पीटा है, और छात्रों ने अगर विरोध किया तो सारे के सारे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर धरने पर बैठ गए, जिसका खामियाजा वहाँ जो गरीब मजदूर और जो वैसे मरीज हैं उनको भुगतना पड़ा था। उनके कई मरीज ख़त्म भी हो गए थे पूर्व में जा करके, लेकिन ना तो MS साहब, ना वाइस चांसलर साहब, ना रजिस्ट्रार साहब, ना प्रॉक्टर साहब, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से कर दी गई है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम बैठेंगे नहीं, क्योंकि जनहित का मुद्दा है और जनहित के मुद्दे उठाने हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सर, एक मामला आया है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड जो है प्रॉक्टर ऑफिस के, वो ब्लड लगा रही है, दे रही है, ले रही हैं सैंपल सिरिंज के साथ। तो उसमें एक वीडियो भी आई है, उसके फोटोग्राफ आए हैं मेडिकल पे, तो उसमें आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो हमने देखी है और ये आप ही के माध्यम से मेरे पास चीज़ आई है, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये बात हमारी नोटिस में लेकर के आए हैं।
और इस पे बज़ाहिर तौर पे ये लग रहा है कि वो सुरक्षाकर्मी पेशेंट के पास खड़ा हुआ है और कोई चीज़ हाथ से पकड़े हुए है। अब ये उससे क्लियर नहीं हो रहा कि वो खुद लगा रहा है या पेशेंट के हाथ को पकड़े हुए हैं। लिहाजा ये बड़ा सीरियस मामला है, क्योंकि प्रॉक्टर ऑफिस का जो स्टाफ है वहाँ पर कानून व्यवस्था को देखने के लिए लगाया जाता है, ना कि वो डॉक्टर या किसी नर्स की ड्यूटी को करे। हम इस पे एक इंक्वायरी बिठा लेंगे और उस इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट आएगी, अगर वो किसी सिरिंज से ब्लड लेता हुआ या कोई डॉक्टर का काम करता हुआ नज़र आएगा तो उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से कार्रवाई होगी। शिकायतकर्ता पूर्व छात्र हैं AMU के, उन्होंने इस मुद्दे को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और योगी जी को सबको लिखा है, तो उसके बारे में आप क्या? देखिए, शिकायतकर्ता कोई भी हो, अगर कोई शिकायत अगर आदमी कर रहा है और वो चाहे पूर्व छात्र हो या कोई आम आदमी है, शिकायत है, हम उसको पूरी गंभीरता के साथ ले रहे हैं और इसमें हम जांच कराएंगे और जांच में अगर कोई आदमी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।